गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नॉन यूनियन ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर। नॉन यूनियन का मतलब क्लेविकल फ्रैक्चर को ठीक किया गया, उसका इलाज किया गया, लेकिन सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी के माध्यम से उसका इलाज किया गया, उसका कॉम्प्लिकेशन आया कि हड्डी आपस में ठीक से नहीं जुड़ी, मतलब ना के बराबर जुड़ी, नहीं जुड़ी। इसी को नॉन यूनियन ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर कहते हैं। मैंने क्लेविकल फ्रैक्चर पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखें उसको, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। अब हम बात करते हैं कि नॉन यूनियन ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉन यूनियन? नॉन यूनियन क्या है? तो नॉन यूनियन इज ए कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, फेस्ड आफ्टर सर्जरी ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर। तो क्लेविकल फ्रैक्चर की सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन होता है नॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड, जैसे 4 महीना, यूजुअली अबाउट 4 मंथ्स, 4 महीना बीत गया एंड द फ्रैक्चर डिड नॉट हील, देन इट्स नोन एज नॉन यूनियन। जब 4 महीना बीत गया तो इसको नॉन यूनियन की श्रेणी में कहा जाएगा। रेट ऑफ नॉन यूनियन जो है वो 15% देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, नॉन यूनियन मे बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ क्लेविकल विच गिव्स फॉल्स इंप्रेशन ऑफ हीलिंग इन एपी व्यू। सो फ्रैक्चर नॉन यूनियन इज सीन इन सुपीरियर। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स ऑफ नॉन यूनियन, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है? तो पहला रिस्क फैक्टर है एज रिलेटेड, एडवांस एज। दूसरा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर मतलब हड्डी का एक जगह से ज्यादा जगह से टूटना, एक जगह के अलावा 2-3 जगह से टूटना, अलग अलग जगह से, इसी को कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। तो वो इसका रिस्क फैक्टर है। तीसरा फीमेल्स। फीमेल्स इस नॉन यूनियन की रिस्क पे रहती है। तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर अपनी, मान लीजिए 2 हड्डी को जोड़ा गया, वो फ्रैगमेंट उसके डिस्प्लेस हो गए, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए, खिसक गए, तो ये उसका रिस्क फैक्टर। फ्रैक्चर इन लेटरल 1/3, अगर क्लेविकल बोन की लेटरल 1/3 का फ्रैक्चर होता है तो ये भी एक नॉन यूनियन का रिस्क फैक्टर होता है। स्मोकिंग मैंने कई वीडियोस में बताया कि स्मोकिंग से बोन का डिजेनरेशन होता है, तो स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। अब ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन, अब जो बोन का फ्रैक्चर है वो एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, बोन ओवरलैप कर रही है 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। सो इन ट्रीटमेंट, अगर नॉन यूनियन का पेशेंट अब आता है और वो पेनलेस कंडीशन है, पेनलेस है, उसको दर्द नहीं है, देन लीव इट अलोन। इफ नॉन यूनियन पेशेंट इज कमिंग इन ओपीडी एंड कंप्लेनिंग फॉर पेन, अगर वो पेनफुल कंडीशन में आता है, प्रेजेंट करता है, तो हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट से उसको करेक्ट करते हैं, जिससे वो अपनी दैनिक दिनचर्या के काम, रूटीन वर्क कर सके और उसको दर्द से आराम मिल सके। नाउ पेशेंट विल हैव पेनफुल रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन, जिस जॉइंट को जितना रेंज ऑफ मोशन जितनी डिसाइडेड है, उतने उसको खुलना और बंद होने में अगर दर्द होता है तो इसको कहते हैं पेनफुल रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट में ऑल्सो हैव थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसको टॉस कहते हैं, और ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेशन। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है वो एक खून की नलियों का, महीन खून की नलियों का, आर्टरीज का पूरा जाल होता है, आर्टरीज और नर्व्स का, तो उसका कंप्रेशन होता है, तो इसमें देखने को मिलता है ब्रेकियल प्लेक्सस का कंप्रेशन। अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्लेविकल नॉन यूनियन। तो इसमें देखते हैं कि 90 से 95% एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नॉन यूनियन। तो पहला एट्रोपिक, दूसरा हाइपरट्रोपिक और तीसरा नॉन यूनियन विद शॉर्टनिंग। तो पहला हम बात करेंगे एट्रोपिक। तो एट्रोपिक जो है उसमें बोन ग्राफ्ट और प्लेट फिक्सेशन करना पड़ता है और बोन ग्राफ्ट प्लेट फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है। बोन ग्राफ्ट 2 तरीके के होते हैं, लोकल बोन ग्राफ्ट, इलियक क्रस्ट बोन ग्राफ्ट। बोन ग्राफ्ट विल प्रोवाइड वैस्कुलैरिटी, ये उस पार्ट की खून के प्रवाह को बढ़ाता है जिससे हीलिंग अच्छी हो।
अब बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक। तो ये स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी की जरूरत होती है और स्टेबिलिटी के लिए हम लोग प्लेट फिक्सेशन करते हैं, प्लेट लगा के फिक्स करते हैं जिससे स्टेबिलिटी। ये यूजुअली डन विद सुपीरियर एनाटॉमिक प्लेट विद एट लीस्ट 3 cortical screws on each side। अब बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस we should rule out bone infection by doing C-reactive protein, जिसको CRP कहते हैं, and ESR, erythrocyte sedimentation rate, और bone culture should be done in this case। So I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं अपने ऑडियंस, अपने व्यूअर्स तक अपना कंटेंट पहुंचा सका होऊंगा। आई होप कि आप लोग को कुछ न कुछ जरूर अच्छा लगा होगा और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी ऑडियंस देखती है, सब्सक्राइब करती है, तो हमको मोटिवेशन मिलता है। हम लोग डॉक्टर हैं, अपने हॉस्पिटल ड्यूटी ओटीज के बाद हम वीडियोस बनाते हैं आप लोग के लिए, आपसे प्यार पाने के लिए। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री।